Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is oxidation reduction reaction. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन हम क्यों कहते हैं? क्योंकि रिडक्शन से हमने रेड लिया हुआ है और ऑक्सीडेशन से हमने ऑक्स लिया हुआ है, तो दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। अगर एक रिएक्शन में हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी तो लाजमी बात है कि वहाँ पर रिडक्शन भी होगी। अगर रिडक्शन होगी तो हमारे पास ऑक्सीडेशन लाजमी होगी। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि एक जगह पर हमारे पास ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन ना हो, या रिडक्शन हो और ऑक्सीडेशन ना हो। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हमने तीन डेफिनेशन पढ़े थे कि ऑक्सीडेशन हम किसको कहते हैं? अगर एक सब्सटेंस में या एक एटम में हमारे पास ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो इसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। या अगर एक सब्सटेंस में या अगर एक केमिकल रिएक्शन में हमारे पास एक सब्सटेंस में या एटम से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो इसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। या अगर एक सब्सटेंस से हमारे पास इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए तो इसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये तीन डिफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इस तरह हमने रिडक्शन के भी तीन डिफिनेशन पढ़े थे कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट? रिडक्शन। इसी तरह गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट? रिडक्शन। इसी तरह एक तीसरी डिफिनेशन भी हमारे पास रिडक्शन की थी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की एक चौथी डिफिनेशन भी करेंगे। तो वो आज हम इंशाल्लाह इसको करने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की हमारे पास एक चौथी डिफिनीशन है, वो क्या है। तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को तो हम ऑलरेडी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज हम वो चौथी वाली डिफिनीशन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम रिडॉक्स भी कहते हैं। सो डिफाइन करने का तरीका ये है कि दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच द ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में इसके सामने लिखा हुआ है। तो द ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या हो? साइमल्टेनियसली हो जाए, तो इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो अभी हम डिस्कस करने वाले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अभी हम डिस्कस करने वाले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? और अगर हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? तो अभी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं किसको? ऑक्सीडेशन को, कि ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या चीज़ है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जिंक है प्लस 2 HCl है, जिंक है प्लस 2 HCl है, मीन्स के जिंक हमारे पास फ्री स्टेट में मौजूद है। फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है कि जिंक ने ना तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, ना इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए हैं और ना इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं। ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं कर रहा, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास फ्री स्टेट में है। और अगर जिंक हमारे पास फ्री स्टेट में होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास ज़ीरो होता है। हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रूल में भी ये पढ़ा था कि अगर एक एलिमेंट हमारे पास फ्री स्टेट में होता है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा हमारे पास ज़ीरो होता है। फिर हमारे पास है 2 HCl। अब 2 HCl में आप लोग यहाँ पर आ जाए तो हमारे पास 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड है।
या इसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं। तो अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या है हाइड्रोजन का, और क्लोरीन का हमारे पास क्या है। तो हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इस तरह हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना डुप्लीट रूल कंप्लीट करने के लिए भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों अपने आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। हाइड्रोजन भी अपने आउटर मोस्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। इस तरह क्लोरीन भी अपने आउटर मोस्ट शेल का ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। तो हाइड्रोजन का हमारे पास डुप्लीट कंप्लीट हो जाता है और क्लोरीन का हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन चूंकि हमारे पास क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम किस चीज़ को कहते हैं, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि वो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, ज़्यादा पुल करता होता है। तो क्लोरीन में ये एबिलिटी है कि शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा पुल करता होता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड है, HCl हमारे पास मौजूद है। अब हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, क्लोरीन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है ताकि इसका डुप्लीट कंप्लीट हो जाए और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। लेकिन चूंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा पुल करता होता है, अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, जिसकी वजह से ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं और हाइड्रोजन से दूर चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि क्लोरीन इसको ले लेता है, बल्कि इसकी तरफ थोड़े से शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1 है, और चार्ज कितना है, प्लस है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +1 हो जाता है। इस तरह क्लोरीन की वैलेंसी 1 है और चार्ज किया है माइनस है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास -1 हो जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +1 है, क्लोरीन का हमारे पास -1 है। अब हम आगे चलते हैं प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में हमारे पास जिंक क्लोराइड आ जाता है प्लस H2 गैस लिबरेट हो जाता है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास 0 है, लेकिन अगर आप लोग प्रोडक्ट में देख ले तो हमारे पास जिंक क्लोराइड है, मीन्स के एक जिंक है और 2 क्लोरीन है हमारे पास। अब जिंक क्या करता है कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके बॉन्ड बनाता होता है। तो हमारे पास यहाँ पर जिंक है +2 क्लोरीन है, जिंक 1 क्लोरीन यहाँ पर लगा हुआ है और 1 क्लोरीन यहाँ पर लगा हुआ है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह हमारे पास यहाँ पर भी क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। सेम हमारे पास यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो जिंक क्या करता है, जिंक 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है इस क्लोरीन को, और 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को डोनेट कर देता है। तो इसी वजह से डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास प्लस का चार्ज यहाँ पर आ जाता है जिंक के ऊपर। और कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो +2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर माइनस का चार्ज आ जाता है। और कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पर भी हमारे पास क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और चार्ज किया है माइनस। तो एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमेशा हमारे पास माइनस का चार्ज आता है, और डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमेशा हमारे पास पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है। तो जिंक की वैलेंसी हमारे पास 2 है और चार्ज हमारे पास प्लस है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +2 हो जाता है। इसकी वैलेंसी हमारे पास 1 है और चार्ज हमारे पास माइनस है, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास -1 आ जाता है। यहाँ पर भी -1 आ जाता है। तो यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था और यहाँ पर +2 हो जाता है। लेकिन क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास यहाँ पर भी -1 है और यहाँ पर भी -1 ही होगा। लेकिन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप लोग देख ले तो यहाँ पर +1 है
और यहाँ पर ज़ीरो हो जाता है, मीन्स के ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से 0 तक चला जाता है, मीन्स के ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पर ये कैसे हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से 0 तक चला गया है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन भी हमारे पास निकल जाता है और दूसरा हाइड्रोजन भी हमारे पास निकल जाता है। तो अब इस हाइड्रोजन को भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इस हाइड्रोजन को भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये दोनों क्या कर लेते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बन जाता है और एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास +1 से ऑक्सीडेशन स्टेट शिफ्ट होकर 0 तक चला जाता है, क्योंकि अब ये मॉलिक्यूल हमारे पास एक स्टेबल है, ना इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं ना इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं, बल्कि ये हमारे पास एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है, जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से 0 तक चला जाता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख ले तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया है हाइड्रोजन का, वो हमारे पास डिक्रीज हो गया है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन। हम चौथी डिफिनीशन कर रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्शन। और अगर आप लोग यहाँ पर देख ले जिंक में, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर +2 है, यानी 0 से +2 तक चला गया है। तो हम कहते हैं कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है। जिंक का क्या है, जिंक का हमारे पास 0 था और +2 तक चला गया है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर +1 है और यहाँ 0 तक चला गया है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यह हमारे पास एक चौथी डिफिनीशन थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, जो आज हमने डिस्कस किया। यहाँ पर हमने एक और एग्जांपल भी लिखा है। इस तरह हमारे पास कॉपर है प्लस जिंक और जिंक +2 मीन्स के जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हुए हैं, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हुए हैं, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर हमारे पास जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है, तो इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। इस तरह अगर आप लोग यहाँ पर देख लें तो इसका भी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0 तक चला गया है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ है, तो हम इसको रिडक्शन कहते हैं। अब रिडक्स रिएक्शन हमारे पास 2 हाफ रिएक्शन से मिलकर बना होता है। 2 हाफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है तो रिडक्शन हमारे पास लाजमी होगी। यहाँ पर आप लोग देख लें कि हमारे पास सोडियम है, आयोडीन है, तो सोडियम प्लस आयोडाइड आयन हमारे पास माइनस बन जाता है, आयोडाइड आयन हमारे पास माइनस बन जाता है। अब सोडियम ने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर प्लस आया है, सोडियम ने हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हुए हैं, लूज किए हुए हैं, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है। और आयोडीन ने क्या किया है, गेन किया है इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पर क्या हुआ है, हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 है और यहाँ पर -1, तो इसको हम रिडक्शन कहते हैं और इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। सिंपल अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को चौथी डिफिनीशन के मुताबिक डिफाइन करना चाहे तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आज हमने ये डिस्कस किया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किया होता है। ओके, थैंक्स।